आज राजनीति में अगर कोई नाम हमारे प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा लिया जाता है वो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये नेता है और राजनीति किसी को नहीं छोड़ती। हर राजनेता कहीं ना कहीं कभी ना कभी राजनीति में होने का नुकसान भी झेलता है। ऐसा ही हुआ था एक बार अमित शाह के साथ जब उन्हें जेल जाना पड़ा था। क्यों उन्हें जेल हुई थी, क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं क्यों हुई थी अमित शाह को जेल। दरअसल अमित शाह को 25 जुलाई 2010 को सोहराबुद्दीन मामले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी इसलिए थी क्योंकि उन पर हत्या, जबरन वसूली और अन्य आरोपों के साथ किडनैपिंग का भी इल्जाम लगाया गया था। बता दें कि इससे पहले साल 2005 में गुजरात में हुए एक एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार दिया गया था। लेकिन कहा जाता है कि इस एनकाउंटर के पीछे अमित शाह का हाथ है और इस एनकाउंटर की जांच कर रही सीबीआई ने इसे एक नकली एनकाउंटर बताया। वहीं इन पर पैसे लेकर ये एनकाउंटर करवाने का गंभीर आरोप लगा था। अब आपको ये तो पता ही होगा कि मोदी और अमित शाह का गुजरात में आज भी डंका बजता है। ये भी वही दौर था, लेकिन उस समय शाह को गुजरात के मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में से एक माना जाता था। हालांकि गिरफ्तारी से उनके राजनीतिक करियर को चोट पहुंची और इसी की वजह से गुजरात सरकार में कई नेताओं ने खुद को उससे दूर कर लिया। उनके साथी मंत्री उन्हें एक निरंकुश व्यक्ति मानते थे। बता दें, इस गिरफ्तारी के बाद जब शाह ने जमानत के लिए आवेदन किया तो सीबीआई ने चिंता जताई कि वो अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल न्याय को रोकने के लिए करेंगी। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद शुक्रवार 29 अक्टूबर 2010 को उन्हें जमानत दे दी। लेकिन अगले दिन जब अदालतें बंद हो गई, न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम ने उन्हें गुजरात में प्रवेश करने से रोकने के लिए उनके निवास पर एक याचिका ली और इस तरह शाह को 2010 से 2012 तक जबरन राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, जिसके बाद वो और उनकी पत्नी दिल्ली के गुजरात भवन के एक कमरे में चले गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर उनकी जमानत रद्द कर दी। सितंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और उन्हें गुजरात लौटने की परमिशन दी गई। बता दें कि उनकी जमानत के बाद उन्होंने नारायणपुरा निर्वाचन क्षेत्र से 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीता भी। अब यहाँ एक पॉइंट नोटिस करना कि अमित शाह ने तब के गृह मंत्री चिदम्बरम को ध्यान में रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी में उनका हाथ था। अब साल 2014 देश में लोकसभा चुनाव हुए थे। पूरे देश में मोदी लहर इस कदर चल रही थी कि बीजेपी की जीत तय थी और बीजेपी जीती भी। लेकिन वो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, इस बारे में खुद बीजेपी ने भी शायद ही सोचा हो। चुनाव के पहले हर पार्टी कहती है कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन चुनाव बाद पूर्ण बहुमत मिलना अब तक मुश्किल हुआ करता था। लेकिन अमित शाह की केंद्रीय राजनीति में कदम रखते ही बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी बहुमत की सरकार बनाई। इतना ही नहीं, आज देश में 29 में से 11 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जबकि 5 राज्यों में बीजेपी सत्ता में भागीदार है। इसका श्रेय अगर अमित शाह को दिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद से अगर दिल्ली और बिहार को छोड़ दिया जाए तो पार्टी ने हर जगह अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भी बीजेपी सत्ता में भागीदार है। बीजेपी अगर इस समय अपने गोल्डन पीरियड में है तो उसके पीछे अमित शाह का दिमाग ही है। लेकिन अमित अपने जेल जाने वाली बातें भूले नहीं थे और यही वो दौर था जब पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी की सुगबुगाहट हुई। साल 2019 में IAX मामले में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चिदम्बरम के खिलाफ हुई और राजनीति में समय का पहिया कब, कहां, कैसे घूमा, ये देश देखता रह गया और देश की राजनीति में भूचाल आया। कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदम्बरम गिरफ्तार हुए और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें एंटीसिपेटरी बेल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले जाते हैं। साफ है, जिस साल चिदम्बरम की गिरफ्तारी हुई उसके 10 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय सभी जांच एजेंसियां शाह के पीछे पड़ी थी। समय का चक्र घूमा और राजनीतिक समीकरण भी बदल गए। वर्तमान और पूर्व गृह मंत्रियों के बीच एक अनोखा संयोग दिखाई दे रहा था। चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तब अमित शाह एनकाउंटर मामले में तड़ीपार हुए थे। अब वे गृह मंत्री बने तो चिदम्बरम की गिरफ्तारी की सुगबुगाहट शुरू हो गई।
अगर आप ये चिदम्बरम वाली कहानी के फ्लैशबैक में जाएं तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्ष के नेता केंद्र सरकार पर जांच एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। इसी कहानी में करीब एक दशक पहले जब विपक्ष में भाजपा थी, तब उसने कांग्रेस सरकार पर यही आरोप लगाए थे। उस समय गृह मंत्री के पद पर पी चिदम्बरम ही थे। केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय साल 2008 में मुंबई में जब आतंकवादी हमला हुआ था, तब तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल की काम करने के तरीके पर सवाल उठाए गए थे। इसके चलते पी चिदम्बरम को नवंबर 2008 में गृह मंत्री बनाया गया। बाद में साल 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में चिदम्बरम फिर गृह मंत्री बनाए गए। उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2008 से 31 जुलाई 2012 तक का था और इसी दौरान साल 2010 में अमित शाह को फर्जी एनकाउंटर के नाम पर पकड़ा गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 30 दिसंबर 2014 को सीबीआई कोर्ट ने उन्हें इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया। लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी सरकार में उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया और अमित शाह के गृह मंत्री पद को संभालते ही पी चिदम्बरम की धरपकड़ की तैयारियां शुरू हो गई और उनके खिलाफ लुकआउट का नोटिस भी जारी किया गया। यानी कि साफ बात है, राजनीति और राजनेता किसी को नहीं छोड़ते। आइए अब आपको अमित शाह के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता दें। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक बिजनेसमैन फैमिली में हुआ था। उनका पूरा नाम अमित अनिल चंद्र शाह है और उनके पिता का पाइप का बिजनेस था। शाह की स्कूली पढ़ाई मेहसाणा से हुई और उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए अहमदाबाद आ गए। क्या उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कुछ समय तक अपना फैमिली बिजनेस भी संभाला। इसके साथ ही उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में स्टॉक ब्रोकर के तौर पर काम किया। 1983 में एबीवीपी से जुड़ने के बाद अमित शाह की राजनीति में एंट्री हुई। 3 सालों तक एबीवीपी में काम करने के बाद शाह साल 1986 में बीजेपी में शामिल हुए। इसके अगले ही साल वो यूथ विंग बीजेपी युवा मोर्चा के एक्टिविस्ट बन गए। अपने काम के कारण शाह को बीजेपी में कई बड़े पदों की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें वार्ड सेक्रेटरी, तालुका सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिसके बाद 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए गांधीनगर में कैंपेन भी चलाया। जैसा कि साल 1995 से पहले तक कांग्रेस ही गुजरात में बड़ी पार्टी थी, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने मिलकर 1995 में पहली बार गुजरात में बीजेपी की सरकार बनाई। उस समय केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से ही मोदी और शाह ने गुजरात में कांग्रेस को खत्म करने के लिए रणनीति बनाई। इसके लिए दोनों ने हर गांव में सबसे प्रभावशाली नेता ढूंढा और उसे बीजेपी में शामिल किया। इस तरह दोनों ने मिलकर गुजरात में हजारों लोगों का नेटवर्क तैयार किया। इसके बाद से ही कांग्रेस अब तक गुजरात में वापसी नहीं कर पाई है और पिछले 22 सालों से बीजेपी की ही सरकार है। इसके बाद 1997 में अमित शाह ने पहली बार सरखेज से विधानसभा उपचुनाव लड़ा और जीता भी। फिर अमित शाह राजनीति में आगे बढ़ते रहे और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे हैं। लेकिन इनका राजनीतिक करियर इतना आसान नहीं रहा। 2002 के गुजरात दंगों के बारे में आज कौन नहीं जानता। साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में अमित शाह का नाम भी जुड़ा और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। दंगों में नाम शामिल होने की वजह से कांग्रेस ने भी शाह को जमकर घेरा, लिहाजा उसे अपने कुछ दिन जेल में ही बिताने पड़े। इसके बाद सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के वक्त अमित शाह गुजरात सरकार में होम मिनिस्टर थे। इस एनकाउंटर को कांग्रेस ने फर्जी बताया। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में नाम आने के बाद शाह को 90 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। इसके बाद वो जमानत पर बाहर आए, लेकिन उनके 2 साल तक गुजरात आने पर रोक लगा दी गई। 2015 में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने शाह पर लगे सभी आरोपों को हटा दिया और क्लीन चिट दे दी। बता दें, साल 2016 में शाह जेल में थे, तब मीडिया में खबरें आई कि सोहराबुद्दीन मामले में उन्होंने कांग्रेस को खत्म करने की कसम खाई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जेल में शाह भगवत गीता के श्लोक सुनाते थे और यही उन्हें कांग्रेस के खात्मे की कसम ली। इसके बाद से ही अमित शाह और मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत के लिए काम किया और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस आज सिर्फ 3 राज्यों में सिमट कर रह गई। अगर मोदी जी और शाह की दोस्ती की बात करें तो यूं तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच करीब 14 साल का अंतर है, लेकिन दोनों में भाइयों की तरह रिश्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के जन्मदिन पर उनको भाई कहकर संबोधित किया। पीएम ने ट्वीट करके लिखा कि अमित भाई को जन्मदिन की बधाई, जो अपनी आइडियल लीडरशिप बीजेपी को दे रहे हैं।
मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है, किस नेता को जेल होनी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।